राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 25 जनवरी का विचार, एकता का मूल मंत्र। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अपने धर्म का यह सर्वव्यापी स्वरूप हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इस दुखपूर्ण अवस्था के कई कारण हैं। प्रतीत होता है कि पश्चिम द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले धर्म के संकुचित दृष्टिकोण ने हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाया है। इन सभी सेमेटिक, यहूदी, मुसलमान और ईसाई धर्मों में पूजा की एक ही पद्धति के लिए निर्दिष्ट है। उन पंथों में एक पैगंबर, एक धर्म पुस्तक तथा एक ईश्वर होता है। उनकी दृष्टि में मनुष्यात्मा के मोक्ष के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं होता। इस प्रकार की मान्यता कितनी मूर्खतापूर्ण है, यह जानने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से धर्म के इस सेमेटिक रूप ने असहिष्णुता को जन्म दिया तथा धर्म के नाम पर लोगों को विभक्त किया। अतएव कुछ पाश्चात्य देशों, जिन्हें इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता से उत्पन्न हुए विद्वेष से घृणा हो गई थी, ने धर्म को ही निकाल बाहर करने का अंतिम कदम उठाया। रूस के द्वारा ग्रहण किए गए साम्यवादी और समाजवादी दर्शन इसी विद्रोह के चरम उदाहरण हैं। इसका प्रभाव हमारे देश पर भी हुआ। लोग भूल गए कि पंथगत विरोध की संकुचित भावनाएं यहाँ कभी नहीं रही। सभी पाश्चात्य विकास की उपलब्धियों का अंधानुकरण करते हुए वे भी धर्म का उपहास करने लगे और ऐसा मानने लगे कि अपने जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे श्रेष्ठ एवं कल्याणकर बंध भंग होने लगे जो लोगों को एक सूत्र में बांधे रहते थे और उन्हें उच्चतर जीवन के लिए प्रेरणा देते थे। उसके विनाशकारी परिणाम आज हमारे सामने हैं। पारस्परिक उपहास की कहानियाँ संपूर्ण देश में चारों ओर यहाँ तक प्रचलित हो गई है कि उन्होंने घरेलू विनोद का रूप धारण कर लिया है। एक संप्रदाय द्वारा दूसरे संप्रदाय पर प्रभुत्व और साम्राज्यवाद लादने की चर्चा होती है। यदि हम प्रभुत्व की भाषा में बोले तो हमें कहना चाहिए कि दक्षिण के दार्शनिक सिद्धांतों के साम्राज्यवाद से उत्तर कुचला जा रहा है, क्योंकि सभी दार्शनिक सिद्धांत जो हमारे संपूर्ण देश में तथा जो उत्तर के कोने कोने में परिव्याप्त है, उन्हीं महान आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठापित हुए हैं जिनका जन्म दक्षिण में हुआ। अनुपम अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शंकर, विशिष्टाद्वैत की भक्ति के आलोक के साथ रामानुज, ईश्वर और जीव की अति उच्च द्वैत भावना के साथ मध्व तथा वल्लभाचार्य, जिन्होंने विश्व को ईश्वर के ही परमानंदमय स्वरूप में देखा, वे सभी प्रभृति आचार्यगण दक्षिण के ही थे। तो क्या हमें कहना चाहिए कि दक्षिण दार्शनिक रूप से समस्त देश पर अधिकार किए हुए हैं? यह कथन कितना असंगत है। अरे, क्या मेरा शीश मेरी टांगों पर अधिकार किए हुए है? क्या दोनों ही एक शरीर के समान भाव के अंग नहीं हैं? भौगोलिक दृष्टि से उत्तर कहा जाने वाला भाग हमें उतना ही प्रिय है जितना कि दक्षिण कहा जाने वाला भाग। गंगा हमारे लिए उतनी ही पावन है जितनी कावेरी। हिमालय की अमरनाथ गुफा में हिमनिर्मित भव्य शिवलिंग हम सभी की भक्ति का उतना ही अधिकारी है जितना रामेश्वरम का शिवलिंग। दूरी एवं मतांतरों के समस्त बाह्य अवरोधों को अतिक्रांत कर हम निसर्गतः एक है। आज एकता का यह जीवन रस शुष्क हो गया है। इसीलिए हमारे धर्म के महान वृक्ष के पत्ते व शाखाएं सूख रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। एक देश के है अंग, रंग भिन्न भिन्न है। एक देश के है अंग, रंग भिन्न भिन्न है। एक जननी भारती के कोई सुत अभिन्न है। एक जननी भारती के कोई सुत अभिन्न है, कोई सुत अभिन्न है।
भारत माता की जय, वंदे मातरम।